Hello everyone, welcome to my third part of this series that is generations of computer। बेसिकली एक कंप्यूटर के टोटल 5 जनरेशन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक एक जनरेशन करके हम लोग सबके ऊपर डिस्क्राइब करेंगे कि एक जनरेशन में क्या हुआ, उस जनरेशन के एडवांटेजेस क्या थे, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे। साथ ही हम लोग देख लेंगे कि उसके बाद जो अगला जनरेशन आया वो इस जनरेशन की लिमिटेशंस को किस तरह से दूर कर रहा होगा, राइट। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा एक ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि जो जनरेशन होता है वो क्या है। दोस्तों बेसिकली किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में यदि एक बड़ा मेजर चेंज आता है ना, तो हम उसे एक जनरेशन का आगे बढ़ना कहते हैं। जैसे कि यार देखो, हमारे लाइफ में अगर इंसानों की लाइफ से कंपेयर करते हैं तो एक समय था जब हमें लंबी लंबी दूरियां हम पैदल चल कर तय किया करते थे। जैसे कि सपोज दिल्ली से मुंबई जाने में उस समय प्राचीन काल में हमें 10 से 15 दिन तक लग जाता था और आज हमें 10 से 12 घंटे में पहुंच जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रही है उसी के कारण है। उसी तरह कंप्यूटर्स के फील्ड में भी जब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आता था तो हम उसे एक जनरेशन का आगे बढ़ देना कहते थे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर का जो पहला जनरेशन था ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता था यार? ये एक फिलामेंट का ग्लास का होता था, ठीक है। एक ग्लास का ट्यूब आकार का होता था जिसके अंदर फिलामेंट्स रहते थे। वो फिलामेंट्स क्या करता था? वो फिलामेंट्स इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता था, और इलेक्ट्रॉन को जब जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होगी उसके अपोजिट डायरेक्शंस में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली जनरेट होगी उसके अपोजिट डायरेक्शंस में, जिससे कि वो कंप्यूटर चलेगा। लेकिन यार फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ना सबसे बड़ा लिमिटेशंस है वो ये है कि ये जनरेशन का कंप्यूटर जो साइज़ में बहुत बड़ा होता था। एक जो आपका रूम है ना, जिस रूम में आज आपका बेड है, अलमारी है, डेस्क है, सब कुछ है, उस रूम को पूरा कंप्यूटर ही ले लेता था साइज़ में। यानी कि बहुत बड़ी मशीन हुआ करती थी। अब क्योंकि ये मशीन बहुत बड़ी होती थी तो बड़ी होने के कारण इसमें हीट जो होता है जनरेट करना पड़ता था वो बहुत ज़्यादा करना पड़ता था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत चाहिए तो हीट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होता था। अब दोस्तों यदि आप किसी भी मशीन में अगर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होगा तो उस रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें एयर कंडीशनिंग वाला रूम भी चाहिए होता था। तो इस सब में ना यार खर्चा बहुत लगता था, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता था। लेकिन एक एडवांटेज ये था कि यार ये कैलकुलेशंस को मिली सेकेंड्स में सॉल्व कर देता था, जिसके कारण कि हमें इस तरह के कंप्यूटर्स को यूज करना पड़ा था। लेकिन हाँ, जब ये कंप्यूटर बना था वो उस समय अपने जनरेशन्स का, अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर था, जिसके कारण कि ये उस समय बहुत ज़्यादा चला था। इसके बाद अगर हम और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि मेंटेनेंस खर्च भी बहुत ज़्यादा लगता था इसमें, क्योंकि सपोज आपके पास बहुत बड़ी मशीन है तो कभी यहाँ ख़राब हो सकता है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, बहुत जगह पे ख़राब होने के फॉल्ट्स हो सकते हैं। तो उन सबको चेक करते रहना पड़ता था, तो मेंटेनेंस खर्चा भी लगता था। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें इसके काम का, तो देखो यार इसमें जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे ना, वो इस मशीन की जो है सर्किटरी को कंट्रोल करता था, और मैग्नेटिक ड्रम होता था जो कि इसका मेमोरी होता था, राइट। इसके बाद इसमें जो इनपुट हम लोग देते थे, यानी कि जैसे कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है 2 + 5, तो हम लोग 2 और 5 को एज ए इनपुट दे रहे हैं ना, तो इसमें जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड की हेल्प से दिया जाता था, और जो आउटपुट हमें मिलता था वो प्रिंट आउट्स पर मिलता था। और इससे और अगर कहें यार तो इस लैंग्वेज में अगर कहें यार तो इस जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया था। मशीन लैंग्वेज बेसिकली एक लो लेवल लैंग्वेज है जो कि बाइनरी नंबर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि हम कुछ भी काम करते हैं उसे बाइनरी फॉर्म में हमें देना पड़ता है। जैसे कि हाँ, सपोज हमें 2 + 5 करना है तो हम कंप्यूटर को डायरेक्टली 2 और 5 नहीं दे सकते हैं। हाँ, आज के समय में हमारे पास जो भी सिस्टम्स है हम लोग डायरेक्टली 2 + 5 ऐड करते हैं, हमें 7 मिल जाता है। लेकिन उस टाइम जो था डायरेक्टली 2 + 7 नहीं होता था, उस टाइम हमें बाइनरी फॉर्म में डालना पड़ता है। जैसे कि 2, तो 2 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 0, एंड 5 का बाइनरी फॉर्म होता है 1 0 1। सो इन द सेम मैनर उस समय हमें सब कुछ, चाहे कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस हमें करनी होती थी, वो हमें बाइनरी फॉर्म में ही देना पड़ता था, ठीक है। तो बस इन जनरेशन के कंप्यूटर में यही फ़ायदा था कि ये जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होते थे उसे मिली सेकेंड्स में सॉल्व कर देता था, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। लेकिन हाँ, एक और बात यार, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1940 से लेकर 1956 के आसपास था, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा
एक्चुअल लगता है 1940 से लेकर 1956 तक। ये आप नोट कर लो यार, एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। सेकेंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1956 से लेकर 1963 के बीच था, ठीक है। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स आया था, यानी इस जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था। बेसिकली फर्स्ट जनरेशन में जितने भी वैक्यूम ट्यूब्स थे उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया। अब क्योंकि ट्रांजिस्टर छोटे होते थे साइज में, तो उसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब का जगह ले लिया। तो अब इतना बड़ा वैक्यूम ट्यूब अगर इतना छोटा ट्रांजिस्टर में आ जाता है तो साइज तो ऑब्वियसली कमेगा, और साइज कमने से क्या हुआ कि मेंटेनेंस खर्च बहुत कम लगने लगा, रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया, पर इतना भी कम नहीं हुआ यार कि वो एयर कंडीशनिंग वाली जो सिचुएशन है उसको हटा दे, पर फिर भी काफ़ी हद तक टेम्परेचर कम होने लगा था, राइट। अब मेंटेनेंस खर्च भी कम होने लगा। उसके बाद जो है, लेकिन इसमें भी जो इनपुट्स हम लोग लेते थे वो पंच कार्ड की सहायता से ही लेते थे, और जो आउटपुट होता था वो हमें प्रिंट्स आउट पर ही मिलता था। लेकिन जो इस जनरेशन में जो फ़ायदा हुआ वो ये था कि ये इस जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत फास्ट होते थे फर्स्ट जनरेशन के तुलना में, राइट। फास्ट होते थे तो हमारे कैलकुलेशंस बहुत थोड़ा जल्दी होने लगा, तो ये एक रिलायबल था, यानी कि विश्वसनीय था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स पर हम विश्वास कर सकते थे, राइट। बस इस जनरेशन के कंप्यूटर में इतना ही हुआ था। लेकिन अब अगर हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो देखते हैं थर्ड जनरेशन में क्या होता था। दोस्तों, थर्ड जनरेशन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज में बात कर रहे थे कि उसमें मशीन लैंग्वेजेस में इनपुट दिए जाते थे और हमें आउटपुट मिलता था। लेकिन जो सेकेंड जनरेशन था ना, इसमें हम लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, यानी कि अब जो डाटा इंस्ट्रक्शंस है वो हम लोग डायरेक्टली दे पा रहे थे, यानी 2+5 को हम लोग 2+5 ही दे रहे थे, राइट। लेकिन अब थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में क्या था, वो इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था, यानी कि आपके पास एक सर्किट हुआ करता है, उस सर्किट में ट्रांजिस्टर्स को बेस दिया जाता था, उसके बाद रजिस्टर को भी दिया जाता था, और रजिस्टर्स देने के बाद उसका डायोड को भी लाया जाता था। इससे क्या हुआ, सर्किटरी जो है वो और छोटी हो गई, और छोटी हो गई तो कंप्यूटर का साइज भी और छोटा हो गया। कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया था, बस वही मेंटेनेंस कम लगने लगा और फास्ट हो गया कंप्यूटर। एयर कंडीशनिंग भी हट गई थी इस जनरेशन के कंप्यूटर में लगभग, ठीक है। उसके बाद इस जनरेशन का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1963 टू 1971 जो टाइम पीरियड था वो इस जनरेशन के कंप्यूटर का टाइम पीरियड था, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर जो था इसमें हम लोग पंच कार्ड से इनपुट नहीं ले रहे थे, अब यहाँ पर कीबोर्ड आ गया था। कीबोर्ड समझ रहे हो ना, जो बटन होते थे उसमें, और कीबोर्ड आने के बाद मॉनिटर आ गया था। अब हमें आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, मॉनिटर था हमारे पास, ठीक है। और बेसिकली जो सर्किट था वो सिलिकॉन चिप में लाया था, सेमीकंडक्टर बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी जो है ना, मेमोरी को स्टोर करने के लिए हमारे पास सेमीकंडक्टर भी था। सो दैट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया था थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, और वी कैन से दैट इन दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर टोटली वेरी फास्ट, बहुत फास्ट हो गया था, ठीक है। काफ़ी हद तक चेंज हुए थे इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में। लेकिन फिर भी इस जनरेशन में लिमिटेशन था कि हमें उतना भी फास्ट नहीं। फोर्थ जनरेशन जो आया था ना उसमें बहुत बदलाव आया। फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो था इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आया था, इसने पूरा कंप्यूटर सिस्टम को चेंज कर दिया था। डैट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा बात कर लेते हैं कि आईसी क्या होता है। आईसी बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। इस सर्किट में हम लोग रजिस्टर्स स्टोर रहता है, उसके बाद इस सर्किट में डायोड होता है, इस सर्किट में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, तीनों मिलकर एक सिलिकॉन चिप की छोटी सी सर्किट बनाती है, जिसके की बाद और वो सब एम्बेडेड होने लगा था कंप्यूटर में, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया था। और यही वो टाइम पीरियड था यार जिसमें कि मिनी कंप्यूटर्स बनने स्टार्ट हुए थे। मिनी कंप्यूटर व्हाट इज़, हम सभी के घरों में जो डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप समझ रहे हैं ना, मिनी कंप्यूटर मतलब छोटे छोटे कंप्यूटर जो होते हैं बॉक्स टाइप के, वो सब बनना स्टार्ट हो गया था इस जनरेशन से, ठीक है। आइए फोर्थ जनरेशन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों, इस जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इस जनरेशन कंप्यूटर टोटली माइक्रो प्रोसेसर के बेस्ड था। एक समय था जो फर्स्ट जनरेशन में जब हमारे पास जो कंप्यूटर थे वो पूरा रूम एक्वायर करके रखा हुआ था, और अब वो पूरा रूम का सामान, पूरा रूम का जो काम है वो आप अपने हाथों की हथेली पर लेके कर सकते हो। ये जो लैपटॉप हमारे पास देख रहे हैं ना, ये लैपटॉप को हम लोग हाथ में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? ये लैपटॉप को हाथ में ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? पा रहे हैं ना। तो ये पूरा एक रूम एक्वायर करता था, और आज हमारे पास ये बस हाथों की हथेली में आ चुका है। दैट इज द टोटल वे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट कि वी कैन एक्वायर अ टोटल लैपटॉप, टोटल कंप्यूटर बेस्ड on our hand, or we can say our mobile phone is also a computer, so you can also mobile phone taking your hand,
राइट। सो वही कह रहा हूँ यार कि आज के समय में जो फोर्थ जनरेशन था ना, फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1971 से लेकर अभी तक फोर्थ जनरेशन ही है और फिफ्थ जनरेशन भी चल रहा है। लेकिन हम जो 1971 से अभी तक के टाइम पीरियड को हम लोग फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड भी कहते हैं, राइट। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर आए थे। माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया कि कंप्यूटर के जो भी है एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर सारे ट्रांजिस्टर, सारे डायोड, सारे रजिस्टर को मिलाकर एक ही प्रोसेसर बना दिया, ठीक है। वो प्रोसेसर हम सभी को कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। तो वो प्रोसेसर ही बना दिया जिससे कंप्यूटर की साइज़ बहुत छोटी हो गई एकदम। आज हमारे पास जो लैपटॉप है ना, पीसी वगैरह, पर्सनल कंप्यूटर, वो सभी फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में ही बनाए गए थे, ठीक है। इस जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो सभी जनरेशन के एग्जांपल आपको लास्ट में दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। व्हाट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये एक ऐसा इंटेलिजेंस है जो कि रोबोट वगैरह आप लोगों ने देखा है कि कई बार क्या होता है कि जो चाइना में जो वेटर्स हैं वो सब की जगह पर आज रोबोट ले रही है, ठीक है। टेस्ला कार, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है वो टोटली डिपेंड्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस टाइप की चीज़ों पर डिपेंड हो चुकी है। आज के टाइम में हमारा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और आने वाले 10 वर्षों में शायद बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि आज आने वाले 10 सालों में या फिर आने वाले 20 से 30 सालों में हम अपनी लाइफ की बहुत सारे काम जो हैं वो बहुत सारे, या यूँ कह सकते हैं 90% काम जो है वो टेक्निकल चीज़ों से ही कर रहे होंगे, राइट। सो फिफ्थ जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो उसका कोई फिक्स नहीं बोल सकते हैं, वो अभी भी फिफ्थ जनरेशन है और आने वाले टाइम में फिफ्थ जनरेशन ही चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात कहना चाहते हैं कि फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम सम अप करने की कोशिश करें तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर टाइम पीरियड 1940 टू 1956, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 टू 1963, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर 1963 टू 1971, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर 1971 टू 1984 माना जाता है। कहीं कहीं आपको मिलेगा 1971 टू अप टू प्रेजेंट, कुछ भी मिल सकता है, जो भी आप देखें। और फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो अभी भी चल रहा है और बियॉन्ड द प्रेजेंट भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर चलेगा। इसके बाद फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड हुआ करता था। पंच कार्ड और प्रिंट आउट्स जो थे उसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट लिया करते थे, एक बार में एक प्रोसेस ही चलता था और मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड था। इस जनरेशन के बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिसके कारण कि सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को लाया गया जो कि ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था, जिन्होंने फर्स्ट जनरेशन की कई लिमिटेशंस को दूर किया। लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे जिसके कारण कि थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिकली इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बेस्ड थी, जिसमें कि हम लोग ट्रांजिस्टर, डायोड्स और रेजिस्टर को सिंपली एक सेमीकंडक्टर की चिप में के ऊपर एम्बेड करते थे, जिसके कारण कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया। ये वो समय था यार जिसमें कि कीबोर्ड्स वगैरह, माउस वगैरह, मॉनिटर्स हमारे सामने आने लगे और यही वो समय था जिससे कि मिनी कंप्यूटर्स का भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था बेसिकली वो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर बेस्ड था, यानी कि हम अपनी सभी जो चिप्स थे सिलिकॉन एक एक करके सबको एक सिंपल सिलिकॉन चिप में इम्बेड कर दे रहे थे, जिससे कि कंप्यूटर का साइज़ बहुत छोटा हो गया, ठीक है। और हमारा जो पीसी है, जो पर्सनल कंप्यूटर है, वो हम लोग को फोर्थ जनरेशन से ही मिलना स्टार्ट हो गया था। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो था वो हमारे डेवलपमेंट को एक्सेसली थिंकेबल के बाहर बनाता है, ठीक है, क्योंकि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जो कि हमारी सोच से बाहर, और ऐसा बहुत कुछ होने वाला है बहुत ही कम समय में जो हमारी सोच से बहुत बाहर होगा। तो आप देखते रहें, बने रहें इस चैनल के साथ। यदि आपको इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। और आपको सपोर्ट करने से क्या होगा कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इस चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, सो दैट यू कैन एक्सेस all the videos notification and you can watch all the video very quickly. Thank you so much guys, see you soon, very nice, thank you, bye bye.